तो स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के वॉल्यूम 2 का ऑफिशियल ट्रेलर फाइनली हो चुका है आउट। 10 मिनट हुए हैं, मैंने वीडियो देख ली है एंड आज अभी के अभी हम लोग इस वीडियो में फटाक से इसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेलर में क्या क्या टीजर्स थे, क्या थे ईस्टर एग्स, हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड क्या थी शॉकिंग चीज़ें। यू विल नॉट बिलीव भाई कि इन्होंने क्या क्या टीज कर दिया है। मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब तो फटाक से करिए। एंड आप भी बताइए कि आपको कैसा लगा ट्रेलर देख के, क्या क्या आपने नोटिस किया। मैंने क्या नोटिस किया मैं आपको बताता हूँ। ट्रेलर की शुरुआत होती है विल से। हमने देखा कि विल अभी भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं, अभी भी वीक लग रहा है। मतलब हमने सीजन 5 के एपिसोड 4 में क्या देखा कि विल को सुपर पावर्स मिल गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अचानक से विल बैडएस हो गया है। विल बायर्स के कैरेक्टर को अभी भी पहले जैसा रखा गया है। हमने देखा कि जॉयस अभी भी उसको कंसोल कर रही है, कह रही है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। यानी कि ऐसा नहीं है कि सुपर पावर्स आने के बाद विल कुछ बैडएस ही बन गए। हाँ, पावर्स होंगी लेकिन अभी भी विल बैटल कर रहा है मेंटली भी। माइक कुड बी द नेक्स्ट मेन टारगेट। हमको मालूम है कि माइक वेक्ना इससे पहले फेस टू फेस नहीं आए थे। वेक्ना जब सीजन 5 में आया, दोबारा से री इंट्रोड्यूस हुआ, तो सबसे पहली जो नजरें उसकी गई एंड माइक की गई वो सीधा वेक्ना पे गई। इन दोनों ने भाई एक दूसरे को देखा, लॉक इन हुए। माइक नेक्स्ट टारगेट है बिकॉज ट्रेलर में हमने देखा कि माइक के चेहरे पे वो रेड लाइटिंग दिखाई गई है। माइक ऊपर की तरफ देखता है। पॉसिबली माइक इज द नेक्स्ट मेन टारगेट बिकॉज 11 भी माइक के क्लोज है, विल भी क्लोज है, इसलिए माइक को शायद हो सकता है कि नुकसान पहुंचाना वेक्ना चाहेगा। यहाँ पे इसको टीज किया गया है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इन्होंने ट्रेलर में दिखाई कि जो मैक्स है वो एंटर करती है मिस्टर वॉटसिट के घर को। ये वही घर है जहाँ पे फिलहाल हॉली को मिस्टर वॉटसिट यानी कि वेक्ना हेनरी लेके आया था एंड एक पोर्टल के थ्रू, एक होल के थ्रू कहीं से तो मैक्स घुसती है मिस्टर वॉटसिट के घर में। अब ये कैसे होगा कैसे नहीं वो देखना होगा। ये जो एंगल होगा ये मोस्ट लाइकली मैक्स के प्लान का पार्ट होगा, क्योंकि मैक्स ने हमने देखा कि सीजन 5 में हॉली को बोला कि तुम्हें वापस जाना होगा उधर घर में, तो पॉसिबली हॉली कुछ सेटअप करेगी जिससे कि मैक्स मिस्टर वॉटसिट के घर में घुसेगी, क्योंकि वो होल तो वही था। ऑल्सो मैक्स एंड हॉली एक होल में देखते हैं, मतलब नीचे अंडरग्राउंड देख रहे होते हैं। वहां पे एक लकड़ी की स्टेयर भी लटकाई गई रहती है, लकड़ी और रस्सी से। तो पता नहीं वो कौन सा एरिया, कहाँ ये लोग झांक रही है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है। फिर आगे हम लोग जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि अपसाइड डाउन काफी डिफरेंट है। इस चीज को खुद एक्नॉलेज करता है डस्टिन कि हमने आज तक जो भी सोचा था अपसाइड डाउन के बारे में सब गलत निकला। हम क्या जानते हैं अपसाइड डाउन के बारे में? हमको मालूम है कि टाइम फ्रोजन है, हमको मालूम है कि अपसाइड डाउन में क्रिएचर्स रहते हैं, हमको यही सब कुछ मालूम है हल्का फुल्का अपसाइड डाउन का, काफी एक कोल्ड जगह है ये वो। लेकिन कहना है डस्टिन का कि अपसाइड डाउन के बारे में हम कुछ भी जो भी जानते हैं वो गलत है। तो क्या वो भी गलत है कि वो जो वॉल है उसका वो सेंटर था जिसकी बात सीजन 5 में करी है डस्टिन ने? तो कहने का मतलब है कि अपसाइड डाउन रियल में क्या है, आखिर एग्जैक्टली क्या है, वो रिवील किया जाएगा। बिकॉज अभी तक जो हमें पता है अपेरेंटली सब गलत पता है अकॉर्डिंग टू डस्टिन एंड डस्टिन तो जीनियस है, डस्टिन ने बोला तो सही बोला होगा। मैक्स एंड हॉली का एक और सीन आता है एंड ये किसी गेट के थ्रू घुसती है। पोर्टल वाले इनके बहुत सीन्स देखने को मिले। आखिर ये किस गेट से घुस रही है? वैसे पहली झलक में मैंने जब ये गेट देखा तो मुझे ये गेट वैसा सा दिख रहा था। आपको याद होगा हमने लास्ट सीजन देखा था कि 11 को वापस से ये लोग गए थे उसकी पावर्स को दिलाने, तो इन्होंने एक अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट लैब बना के रखा था 11 के लिए, यानी कि डॉक्टर ब्रेनर वगैरह ने। तो ये गेट थोड़ा उसी सा सिमिलर लगा। आई डोंट नो कि मैं एक्यूरेट सही हूं या फिर नहीं, लेकिन शायद हो सकता है कि ये वही गेट हो। लेकिन यहाँ पे इस गेट के आर पार दिखाया नहीं गया। ये गेट इस बार इस ट्रेलर में पोर्टल के जैसा काम कर रहा था, यानी ये यहां से घुसी, अब वहां कहां गई वो नहीं पता। एंड यहीं पे आती है वो अपनी वॉर्म होल वाली थ्योरी जो कि सीजन 5 के वॉल्यूम 1 में अपने मिस्टर क्लार्क पढ़ा रहे थे। हमने वॉर्म होल के ऊपर ऑलरेडी बात कर रखी है एक वीडियो में, आप देखिएगा ऊपर आई बटन में मैं डाल दूंगा। तो ये किसी तो गेट के थ्रू मैक्स एंड हॉली एंटर करने वाली है। क्या यही एस्केप होने वाला है या मोस्ट लाइकली उसी एपिसोड का पार्ट होगा, एस्केप वाले एपिसोड का? ऑल्सो स्टीव एंड डस्टिन क्या देखते हैं समझ नहीं आया। स्टीव एंड डस्टिन ऊपर देख रहे थे, कुछ तो देख रहे थे, वो न्यूक्लियस था क्या था आई डोंट नो भाई, बट इट वाज हॉरिफाइंग, अजीब सा था। उसको मैं कैसे अपने वर्ड्स में डिफाइन करूं, आई डोंट नो, ब्लास्ट है वो या फिर क्या है। कुछ एक बहुत रेड सा मैसिव सा स्ट्रक्चर देखने को मिला जो कि खोल रहा है ज्वालामुखी की तरह, कुछ तो है, बहुत क्रेजी है। इसको डिफाइन करना मुझे नहीं आ रहा है, आप अगर कर सकते हो तो करना, लेकिन ये जो भी है बहुत ही क्रेजी है, हॉरिफाइंग है, क्योंकि इसके मल्टीपल सीन्स हमें देखने को मिले हैं। माइक भी इसको देख रहा था, जोनाथन वगैरह ने भी इसको देखा, नैन्सी ने भी देखा। दिस वाज इनसेन। हमें देखने को मिलता है कि 11 एंड 8 जो है वो रियूनाइट होती है एंड ये मोस्ट लाइकली एपिसोड 5 में देखने को मिलेगा। 11 8 को बोलती है कि हमें साथ आके मारना होगा उसे, हमें उसे मारना है, यानी कि वेक्ना को मारना है। तो 11 एंड 8 साथ में काम करेंगे। 8 ने बाद में जाके इस ट्रेलर में किसी पर अटैक भी किया जो कि शायद कोई मिलिट्री पर्सनल था, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है शायद ऐसा। मरी इज अलाइव, एक क्वेश्चन मेरा खुद का था, मुझे नहीं पता कितनों का था, लेकिन मेरा था कि कहीं मरी जिंदा है या फिर नहीं। सीजन 5 एपिसोड 4 के एंडिंग में हमने देखा कि रॉबिन को बचा लिया विल ने, लूकस बच गया, माइक बच गया, लेकिन अपने वैन को चला रहा था मरी। वैन गिर गई, मरी का पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पे मरी को फीचर किया गया, वो अभी भी वैन को चला रहा है एंड थोड़ा इंजर्ड है, लेकिन हाँ मरी इज अलाइव डेफिनेटली। डॉक्टर के इन एक्शन देखने को मिल रही है, डॉक्टर के तो ऑब्वियसली जिंदा है, अभी भी गोलीबारी कर रही है। ये सीन हमने पहले भी
ट्रेलर में देखा है यहाँ पे भी है। तो डॉक्टर के इस बार फुल फोर्स में आने वाली, क्योंकि उनकी जो मिलिट्री है भाई वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। उनके मेन जितने ऑफिसर्स थे उनको मार दिया वेक्ना ने। लेकिन डाउट यहाँ पे कि क्या के वेक्ना पे शक करेगी, क्योंकि उसने वेक्ना को नहीं देखा है, या फिर वो 11 को ही इसका दोषी बताएगी। मुझे लगता है 11 को ही बताएगी, बिकॉज नैन्सी, ओ गॉड नैन्सी यू आर बैड भाई। नैन्सी ने ये बुलेट्स ये भाई लटका के रखे हैं, मशीन गन चला रही है, पता नहीं क्या क्या, एंड अभी भी मिलिट्री को फाइट कर रही है। मदरफकर्स भाई मिलिट्री वाले, ओ माय गॉड यार, ये लोग भाई मानते नहीं है, ये अभी भी अपने ही लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब भाई अब तो रियलाइज करो यार, 11 के पीछे ही पड़े हैं, तो अगर इनसे फाइट करें तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि अभी भी 11 को ही इनको पकड़ना है। एंड अभी भी डॉक्टर के को शायद बिलीव नहीं होगा कि हाँ वेक्ना नाम की भी कोई एंटिटी है। मतलब इतनी सुपर नेचुरल चीजें हैं, तो तुम सिर्फ 11 पे ही क्यों डाउट कर रहे हो, बाकी पे भी करो। हो सकता है 11 इज एक्चुअली द वन हु इज सेविंग योर एस, जो कि ऐसा दिख भी रहा है। तो नैन्सी अभी भी मिलिट्री से फाइट करेगी, तो ये इनकी फ्यूड खत्म नहीं हो रही। पॉसिबली 8 भी उन पे ही अटैक कर रही थी। रॉबिन की जीएफ ट्रबल में है डेफिनेटली। हमने देखा जब ये दो आपस में इंटीमेट हो रहे थे एंड इनके डेट को टाला जा रहा था, तभी पता लग गया था कि शायद इनकी डेट कभी हो नहीं पाएगी। एंड शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग इनका नाम स्टेसी है ना, गलत हो सकता है, मुझे याद नहीं था, ठीक है। रॉबिन की जीएफ जो है वो ट्रबल में है, क्योंकि एक डेमो डॉग शायद उसकी तरफ आ रहा था एंड वो देख के डर गई थी, तो उसके लिए दिक्कतें हो सकती है। क्या 11 एंड माइक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है? हमने देखा इस ट्रेलर में कि 11 एंड माइक एक दूसरे के आमने सामने, एंड माइक शायद 11 से थोड़ा सा गुस्से में है, या फिर 11 माइक से गुस्से में। माइक कह रहा था कि हमें यार एक साथ होकर काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। माइक कह रहा होता है कि हमें साथ में आना होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। साथ में क्यों आना होगा, अभी साथ में नहीं है क्या? कहीं ऐसा तो है क्या कि कुछ विल के चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि माइक का सीक्रेट है कि माइक इज एक्चुअली जस्ट लाइक विल एंड ही एक्चुअली लाइक्स विल? क्योंकि काफ़ी लोगों ने नोटिस किया कि बायलर जब आप सर्च करते हैं BYLERS नेटफ्लिक्स पे, तो स्ट्रेंजर थिंग्स आता है। यानी कि शायद हो सकता है विल बायर्स एंड माइक के बीच का कुछ हमें देखने को मिल सकता है, सम गे रिलेशनशिप। एंड हो सकता है कि 11 को ये पसंद ना आए, इसीलिए माइक कह रहा है कि हमें साथ में आना होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स हटाने होंगे। तो मुझे लगता है कि 11 एंड माइक के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबली बिकॉज ऑफ विल। ऑल्सो हु इज दिस डूड भाई, हु इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? ये हमने पहले भी ट्रेलर में देखा, इस बार थोड़ा अच्छे से देखा। ये कौन गिर रहा है? ये स्टीव है या फिर अपना जोनाथन है, एडी है, बहुत से नेम से, लेकिन पता अभी भी नहीं चला ये कौन है। लेकिन जो भी गिर रहा है भाई उसकी कयामत है। आई डोंट नो कि कौन है ये, लेकिन अभी भी जो भी है स्केरी है, पता नहीं चला, ये तो बाद में ही पता चलेगा। हेनरी को भी अटैक किया है क्या किसी ने? क्या विल ने हेनरी को डेमोगॉर्गन्स की तरह उठा के उसकी हड्डियां तोड़नी स्टार्ट कर दी? हमने देखा कि हेनरी बोलो या मिस्टर वॉटसेट बोलो, वो लटका हुआ है आसमान में ऊपर, मतलब घर के अंदर, एंड उसकी भी जो हड्डियां हैं वो ऑलमोस्ट मुड़ने लगी हैं, जस्ट लाइक वेक्ना जैसे मारता है अपने विक्टिम्स को, जैसे अभी विल ने मारा डेमोगॉर्गन्स को, उसी तरीके से हेनरी यानी मिस्टर वॉटसेट, दोनों ऐसे ट्रांजिशन हो रहे थे बीच में, उनके साथ भी हो रहा था। एंड उसके बाद जो हेनरी ने लुक दिया भाई, ही वॉज वेरी एंग्री। हेनरी बहुत गुस्से में था। उसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी ट्रांसफॉर्म होता है वेक्ना में। हॉली टेरिफाइड होती है, हंट करने शायद आ चुका है वेक्ना हॉली को, बिकॉज शायद वेक्ना को पता लग गया कि ये मिलने गई थी मैक्स से। तो अब हॉली यहाँ से कैसे बचेगी वो देखना होगा। ऑल्सो देखना होगा कि क्या ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डेमोगॉर्गन पे, क्योंकि एक सीन देखा जहाँ पे डेमोगॉर्गन्स को टॉर्चर किया जा रहा है। अब अपनी गैंग इनको टॉर्चर कर रही है या फिर क्या, वो देखना होगा। लेकिन डेमोगॉर्गन्स को इन्होंने पहले भी टॉर्चर किया, तो आई वॉन्ट बी सॉक्ड अगर ये फिर से करेंगे तो। लेकिन हाँ, इस बार काफी ब्रूटल था। एंड व्हाट इज वेक्ना डूइंग भाई? वेक्ना के चेहरे पे वो एक गुस्सा नजर आया। वेक्ना भाई जिस तरीके से कैमरा में फ्रेम में दिखता है, पता लगता है कि अभी डिस्ट्रक्शन के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो चुका है। कहता है कि अब नई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। एंड उसके बाद वही हमें ब्लास्ट देखने को मिलता है जो हमने ट्रेलर 1 में भी देखा था, वो रेड ब्लास्ट। उसको न्यूक्लियर ब्लास्ट बोले या क्या बोले, वेक्ना ब्लास्ट बोलेंगे हम लोग इस चैनल पे आज से उसको। वेक्ना किसी दीवार से कनेक्टेड होता है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद ये वही दीवार है, ये वही चेंबर होने वाला है जो कि विल ने सीजन 5 वॉल्यूम 1 में ड्रॉ करा था, जहां पे उसको 12 बच्चों की नीड है वेक्ना को, इसलिए वो किडनैप कर रहा है। एंड शायद वो सारे बच्चे वहां पे कलेक्ट करके फिर खुद सेंटर में आएगा, अपने आप को वहां पे रखेगा एंड देन स्टार्ट करेगा एक न्यू वर्ल्ड को। उसके बाद जाके वो ब्लास्ट होगा जो हमने देख रखा है पहले वाले ट्रेलर में भी एंड यहाँ पे भी। तो ये तो मोस्ट लाइकली यही लग रहा है मुझे। एंड एक मेन चीज जो मैंने एंड के लिए बचा के रखी है वो ये कि स्टीव एंड डस्टिन मैन प्लीज डोंट डाई। इन लोगों ने ट्रेलर में बोला कि इफ यू डाई आई डाई, डस्टिन भी कहता है इफ यू डाई आई डाई, यानी कि दोनों कहते हैं। स्टीव कहता है तू मरेगा तो मैं मरूंगा, डस्टिन कहता है तू मरेगा तो मैं मरूंगा। भाई ये दोनों ना मर जाएं, एंड कोई एक तो मुझे लगता है इनमें से कहीं नहीं पट जाएगा, क्योंकि हमने पहले वाले ट्रेलर में देखा कि गले मिलकर डस्टिन बहुत रो रहा था। आई डोंट नो भाई क्या चक्कर है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टीव डस्टिन को बचाने के चक्कर में खुद को सेक्रीफाइस कर देगा। प्लीज़ नो भाई, ये ट्रेलर्स बहुत ही हॉरिफाइंग एंड हॉन्टिंग होते हैं स्टीव के फैंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी टीज किया गया है कि स्टीव डस्टिन में से कोई जाएगा। एंड वी नो कि डस्टिन तो ट्रेलर 1 में रो रहा था गले मिलके जोनाथन वगैरह के।
तो कहीं स्टीव तो आई डोंट नो भाई। फिलहाल भाई अगर मैं इस वाले ट्रेलर को समराइज करूं तो देख के लगता है कि वेक्ना फुल कंट्रोल में आ चुका है। वो जो उसको वॉर मोल वगैरह से या बच्चे किडनैप करके जो भी कुछ करना था वो कर रहा है, एक न्यू वर्ल्ड को स्टार्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि विल बहुत स्ट्रांग हो चुका है, अभी भी वो स्ट्रगल कर रहा है भले उसके पास पावर से। पॉसिबली 11 एंड माइक के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। 8 इज एक्चुअली वर्किंग टुगेदर विद 11। मिलिट्री का हंगामा खत्म ही नहीं हो रहा है, इनको वेक्ना से नहीं फाइट करना है, इनको 11 को ही ढूंढना है। नैन्सी इज अ ट्रू बैडएस, मरी अभी भी जिंदा है, स्टीव एंड डस्टिन के मरने के टीजेस हैं एंड कुछ तो बहुत क्रेजी हो रहा है एक रेड न्यूक्लियस के साथ में। आई डोंट नो क्या है लेकिन कुछ तो है। तो ये है भाई ट्रेलर का फुल ब्रेकडाउन। आपने क्या क्या नोटिस करा कमेंट करके बताना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने नोटिस करा, मुझे लगता है कि मैक्स एंड हॉली एक्चुअली में वॉर्म होल वाले एंगल को हमें एक्सप्लेन करेंगे एंड ये वॉर्म होल वाले पोर्टल को ये ओपन करके किसी तरीके से शायद मैक्स का एस्केप दिखाने वाला है। और देखना होगा कि क्या होता है कैसे होता है, देख के फिलहाल ये मैंने अंदाजा लगाया है। अभी आप बताना आपको क्या लगता है। एक और वीडियो मैंने डाल रखी है अभी जस्ट इससे पहले मैंने डाली वीडियो, ऊपर से ट्रेलर 2 आ गया। मैंने वीडियो डाली है कि नंबर 37 क्या है, 37 क्या है। 37 के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स वालों ने 37 को बहुत जगह पे दिखाया है। तो वो अभी आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिलेगी, उसको जरूर देखिएगा। मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के चक्कर में वो वीडियो दब जाए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइए देखिए एंड यहाँ तक आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बताइए कि आपने क्या क्या नोटिस करा इस ट्रेलर में।